गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम ब्रायोफाइट्स को कंप्लीट करेंगे। पिछली क्लास में हमने अलगी को पूरा कर लिया है और आई होप कि आप सबने उसको रिवाइज किया होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे। आज की क्लास में हमें ब्रायोफाइट्स करना है जिस तरीके से हमने अलगी को किया था। पहले उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में हमने टेबुलर फॉर्मेट में उसको स्टडी किया था। सेम चीज़ हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इनके बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो ये कि ये जो प्लांट्स ब्रायोफाइट्स में जो प्लांट्स आएंगे बेटा, ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, मतलब इनके पास भी वेस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया बेटा, नॉन वेस्कुलर, है ना। दूसरी चीज देखिएगा बेटा, ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स है। क्या है? फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स है, यानी कि पहली बार इन्हीं प्लांट्स में जो एम्ब्रियो था वो बना था। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। लेकिन यहीं पर आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन थे बेटा? ये है टेरिडोफाइट्स। पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन है? ब्रायोफाइट्स। और पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल कौन है? टेरिडो। अभी इस पॉइंट पे हमको बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना है कि ऐसा क्यों है, ऐसा आखिर क्यों है कि जब हम पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं वो ब्रायोफाइट्स को बोल रहे हैं, तो हम पहला सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट टेरिडोफाइट्स को क्यों बोल रहे हैं? तो बेटा इसका रीज़न ये है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं ये कंप्लीटली इवॉल्व नहीं कर पाए थे और इनको बेटा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। और क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये रहते तो ज़मीन पे हैं लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी नहीं होगा तो ये प्लांट्स जो है ये रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। तो बेटा हम जो अपने इनके बारे में 4 पॉइंट नोट कर सकते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? रीज़न क्या है? बिकॉज although they are found on land, भले ही वो लैंड पे पाए जा रहे हैं, ज़मीन पे पाए जा रहे हैं, टेरेस्ट्रियल है, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता है। बेटा ये पॉइंट बहुत बहुत ज़रूरी है ना। बिकॉज although they are found on land, still they requires water फॉर रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए एक बार हम सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला क्या रहेगा पॉइंट? नॉन वेस्कुलर है, यानी इनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं है। ठीक है, इनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं है। क्लियर हुआ? उसके बाद में पहले एम्ब्रियोफाइट्स, यानी कि जो पहला एम्ब्रियो हमें प्लांट किंगडम में देखने को मिला वो किसमें मिला? ब्रायोफाइट्स में। उसके बाद में पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, लेकिन पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल कौन है? टेरिडोफाइट। दोनों में अंतर मैंने बता दिया है, दोनों का रीज़न बता दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये भले ही ज़मीन पर पाए जा रहे थे पर इनमें रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता हो रही थी। तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज ऑल्दो दे आर फाउंड ऑन लैंड, स्टिल दे रिक्वायर्स वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। आई होप इतने पॉइंट क्लियर होंगे। अब बेटा एक और, इसमें डोमिनेंट फेज कौन सा होगा? डोमिनेंट फेज। तो बेटा इसमें डोमिनेंट फेज जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है, सेम एज अलगी। अलगी और ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज कौन था? गैमेटोफाइट। उसके बाद में अगर इनके बेटा हम हैबिट और हैबिटेट की बात करें, अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो फाउंड इन लिटिल बिट शेडी रीजन। ठीक है, शेडी, जहाँ पर भी छांव टाइप का रीजन होगा वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा? शेडी रीजन में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए
तो इतना था इनके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है। नॉन वेस्कुलर है, इसके साथ में फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल भी है, पानी चाहिए होता है इनको रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए बेटा क्या मतलब हुआ इसका कि ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी है। डोमिनेंट फेज कौन सा है, गैमेटोफाइट है, ठीक है। तो इतनी हो गई इनके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। अब हम चलेंगे इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। आई होप इतने पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे बेटा, है ना। साथ साथ में नोट्स भी बनाने हैं, साथ साथ में पढ़ते भी जाना है, साथ साथ में आपको याद भी करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इनके क्लासिफिकेशन की तरफ। तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट। टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो बेसिकली हमें दो टाइप्स मिलेंगे, एक लीवर बर्ड और एक मॉसिस, ठीक है। एक मिलेगा लीवर बर्ड, इनकी बॉडी बेटा थैलॉइड होगी। कैसे होगी थैलॉइड, मतलब वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा कैटेगरी ब्रायोफाइट्स की जो है वो है मॉसिस, ठीक है। और इनकी बॉडी जो है वो थैलॉइड जैसी नहीं होके बेटा लीफी ब्रायोफाइट्स होते हैं। ये कैसे होंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, लीफी ब्रायोफाइट्स। क्लियर हुआ। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। गैमेटोफाइट, सबसे पहले किसकी बात करेंगे बेटा, इनमें जो डोमिनेंट फेज है वो कौन है, गैमेटोफाइट। तो सबसे पहली बात भी हम किसकी करेंगे, गैमेटोफाइट की। बेटा ये डॉर्सोवेंट्रली एप्रेस यानी कि चपटा होता है, कैसा होगा, डॉर्सोवेंट्रली एप्रेस्ड। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ हिंदी में भी, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। कैसा होता है बेटा, चपटा होता है, यानी कि एकदम ऐसा फ्लैट सा दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में बेटा इसके एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएंगे, मर्केंशिया और रिशिया, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन हो गए, मर्केंशिया और रिशिया, मर्केंशिया एंड रिशिया, ठीक है बेटा। इसके बाद में इनमें राइजोइड्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, राइजोइड्स पाए जाएंगे। अब ये राइजोइड क्या होते हैं, इनके जो बेटा राइजोइड्स होंगे ये यूनिसेलुलर होंगे। अभी इस पे बात करेंगे कि राइजोइड्स आखिर क्या होते हैं। देखिए सपोज दैट ये क्या है, ये बॉडी है, ये इसका गैमेटोफाइट है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ऐसे कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, इनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। क्या बोलेंगे, राइजोइड्स। कैसे हैं, लिवर वाइट के राइजोइड्स कैसे हैं बेटा, यूनिसेलुलर, यानी कि एक ही सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। इधर आते हैं गैमेटोफाइट। अगेन पहले किसकी बात करेंगे, गैमेटोफाइट की, ठीक है। इधर गैमेटोफाइट बेटा कैसा है, चपटा है, यानी कि डॉर्सली एप्रेस्ड हो रखा है, डॉर्सोवेंट्रली एप्रेस्ड हो रखा है। और यहाँ बेटा जो गैमेटोफाइट है ये एकदम अपराइट है, कैसा है, स्ट्रेट है, अपराइट एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है। यानी कि कैसा है, स्ट्रेट एकदम, यहाँ पर जैसे कि चपटा हो रखा है, यहाँ पर क्या है, अपराइट है और सिलेंड्रिकल है, मतलब कि सीधा सीधा है, ठीक है। इसके बाद में बेटा इसमें मल्टी सेलुलर राइजोइड्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे कैसे थे, इनके राइजोइड यूनिसेलुलर थे, तो बेटा इनके राइजोइड्स कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। एग्जाम्पल कौन है बेटा, फ्यूनेरिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फ्यूनेरिया, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन हो गया इसका, फ्यूनेरिया हो गया। तो लीवर बाइट्स, मॉसिस, लीवर बाइट्स कैसे होंगे, थैलॉइड, मतलब बॉडी विल नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और यहाँ पर जो मॉसिस होता है, इनके लीफी ब्रायोफाइट्स इनको हम बोलेंगे। इनका जो गैमेटोफाइट होगा अपराइट एंड सिलेंड्रिकल होगा, और यहाँ एकदम उल्टा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या रहता है, डॉर्सोवेंट्रली एप्रेस्ड रहता है। राइजोइड्स क्या होते हैं, इस टाइप के ऑर्गेनिल्स पाए जाएंगे। अब बेटा आपको एक इस चैप्टर में एक डायग्राम है जो कि हम आपको बहुत अभी प्रैक्टिस करवाएंगे, वो बहुत ज़रूरी है, उससे आपके PYQs भी बनते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब ये बताइए, डोमिनेंट फेज तो हो गया गैमेटोफाइट, ठीक है। डोमिनेंट फेज कौन सा हो गया, गैमेटोफाइट। तो बेटा इसका एक रिसेसिव फेज या फिर जो एप्रेस्ड फेज है वो भी तो होगा, तो वो कौन सा होता है, स्पोरोफाइट। कौन सा होगा बेटा, स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट के बारे में हमने जान लिया, ब्रायोफाइट्स के। अब हम चलते हैं स्पोरोफाइट्स के बारे में जानने।
स्पोरोफाइट्स। किसके स्पोरोफाइट्स की बेटा बात हो रही है? ब्रायोफाइट्स के स्पोरोफाइट्स की बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बेटा जो होता है स्पोरोफाइट, ये पार्शियली डिपेंड होगा किस पे? पार्शियली डिपेंड्स ऑन गामेटोफाइट। हाँ, तो मैं इस डायग्राम की बात कर रही थी। ये डायग्राम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके PYQs बन चुके हैं। तो सबसे पहले याद करने वाली बात ये है कि ये जहाँ से ये अटैच होगा उसको हम बोलेंगे फुट। उस पोर्शन को हमने क्या बोला? फुट। उसके बाद में सबसे अपर मोस्ट पोर्शन को हम बोलेंगे कैप्सूल। क्या बोलेंगे? कैप्सूल। ठीक है, अब बेटा इसी कैप्सूल में आपके जो स्पोर्स हैं वो पाए जाते हैं। स्पोर्स कहाँ पाए जाएंगे? कैप्सूल में। ठीक है, और ये जो आपको स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे सीटे। क्या बोलेंगे? सीटा। ठीक है, तो ये डायग्राम बेटा बहुत बहुत ज़रूरी है, ये आपको मार्क करके दे देते हैं। ABC आपको अलग अलग बताना है कि ये C वाला पोर्शन कौन है, B वाला पोर्शन कौन है और A वाला पोर्शन कौन है। अब ज़रा सोचिए कि इन तीनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है वो कौन सा है? तो आप बिना सोचे बता देंगे कि कैप्सूल है, क्योंकि कैप्सूल ही वो पोर्शन है जहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं? स्पोर्स पाए जा रहे हैं। तो हेंस वी कैन राइट कैप्सूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कैसा कैप्सूल? मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना? क्लियर हुआ? समझ में आया? स्पोरोफाइट का समझ में आया। पार्शियली डिपेंड है किस पे? गामेटोफाइट में। मोर एडवांस प्लूमेरिया में होता है। उसके बाद में हमने एक डायग्राम देखा कैप्सूल, सीटा और फुट का। जो हमारा कैप्सूल होगा उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, जो कि बहुत सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनेल है वो कौन सा हो गया? कैप्सूल हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट हमने देख लिया, लिवर वाइट मॉसिस हमने देख लिए, दोनों के गामेटोफाइट हमने देख लिए, स्पोरोफाइट हमने देख लिया, और जो एक स्ट्रक्चर था जिसमें हम सीटा, कैप्सूल और फुट को मार्क कर रहे थे वो भी हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे ब्रायोफाइट के रिप्रोडक्शन की। सबसे पहली बात बेटा क्या थी कि इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इस पॉइंट को याद रखना है। रिप्रोडक्शन, बताइए ए सेक्सुअल होगा या सेक्सुअल होगा या दोनों होंगे? तो बेटा इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ये ए सेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। ठीक है, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं ए सेक्सुअल। अब बेटा ए सेक्सुअल जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा ये बाया फ्रेगमेंटेशन होता है। किससे होगा? बाया फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, बाया फ्रेगमेंटेशन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में भी उसके बाद में सबसे पहले बेटा प्रोटोनीमा बनते हैं। क्या बनेंगे यहाँ पर? प्रोटोनीमा बनेंगे। ठीक है, प्रोटोनीमा, प्रोटोनेमा, मॉसिस। एग्जाम्पल कौन है बेटा? मॉसिस, है ना? मॉसिस का क्या है? प्रोटोनीमा बना के जो रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन, फ्रेगमेंटेशन होगा, उसको हम बोलेंगे प्रोटो। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जनरलाइज, अभी इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक और तरीके से होता है, जेमा कप के थ्रू या फिर जेमा, है ना? जेमे, किसके थ्रू? जेमे, है ना? जेमा। अब बेटा ये जेमा क्या होते हैं? ये ग्रीन कलर के ऑर्गेनल्स हैं जो कि पाए जाते हैं, और ये जो है ये इनको हम बेटा एसेक्सुअल बर्ड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल बर्ड्स। मतलब एक एक जेमा कप्स में जेमा बनेंगे, एक एक जेमा जो है वो कैपेबल है दूसरे एक ब्रायोफाइट को जन्म देने के लिए। ठीक है, एसेक्सुअल बर्ड्स मल्टी सेलुलर होता है। किसमें बेटा? मल्टी सेलुलर होगा, और they are green in color, they are green in color, they are green in color। ठीक है, अब बेटा इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा मर्केंशिया। चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिएगा कि ये जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है मॉसिस में, ये किस तरीके से हो रहा है। अभी हम इसको हटा देते हैं, अभी सिर्फ हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये रिप्रोडक्शन आखिर ये जो प्रोटोनेमा वगैरह बन रहे हैं ये हो कैसे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्या होगा? एक स्पोर होगा।
ठीक है, स्पोर होगा। अब स्पोर बेटा हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, तो स्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। बेटा ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, है ना, क्या करेगा, जर्मिनेट। और बेटा ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोटोनीमा या फिर 1 डिग्री प्रोटोनीमा। क्लियर हुआ, प्रोटोनीमा, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में बेटा ये जो है, ये प्रोटोनेमा जो है ये फर्दर डेवलप होंगे और क्या बनाएंगे, सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। अच्छा ये रिप्रोडक्शन हो किस में रहा है, मॉसिस में। कहाँ हो रहा है, मॉसिस में पाया जा रहा है। ये मॉसिस का ही एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले जो स्पोर है यहाँ पे लिख देती हूँ, स्पोर बनता है। जो स्पोर है वो जर्मिनेट करेगा, प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाएगा, देन सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाएगा, एंड देन फाइनली उसमें बडिंग या फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस हो जाता है। बडिंग या फ्रेगमेंटेशन होगा उसमें, फिर बडिंग फ्रेगमेंटेशन होगा और हमको एक प्लांट लाइक, छोटा सा प्लांट टाइप की एक बॉडी मिल जाती है। क्या मिलेगी, छोटे से प्लांट टाइप की बॉडी, जो कि क्या है, रियल गैमेटोफाइट है, जो कि क्या है, रियल गैमेटोफाइट है, रियल गैमेटोफाइट। लीफी स्टेज होती है ना। क्लियर हुआ ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शन की बात करी, तो जो रिप्रोडक्शन है वो 2 तरीके से होगा। एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया फ्रेगमेंटेशन, जिसमें प्रोटोनीमा बनेगा। एग्जाम्पल कौन है बेटा, दोबारा मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये प्रोटोनीमा किस में बनते हैं, मॉसिस में बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, है ना। फिर उसके बाद में हमने जैमा की बात करी। जैमा कहाँ प्रोड्यूस होंगे, जैमा कप में प्रोड्यूस होंगे। जैमा कप जो होते हैं ये ग्रीन होते हैं कलर में, ठीक है। इसके अलावा एसेक्सुअल, एक बार फिर से समझ लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ब्रायोफाइट्स में किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहला मेथड जो हमने देखा बायो फ्रेगमेंटेशन, इसमें क्या बन रहे हैं, प्रोटोनीमा बन रहे हैं। किस में हो रहा है, मॉसिस में हो रहा है। सॉरी, इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। मान लीजिए एक स्पोर है, ठीक है, कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। स्पोर हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होंगे। जर्मिनेट करेगा, प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाएगा, देन सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाएगा, देन बडिंग या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एक प्रॉपर एक गैमेटोफाइट बनेगा जो कि लीफी स्टेज होगी। जैमा के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एसेक्सुअल बर्ड्स हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। और ये वाला जो जैमा वाला जो रिप्रोडक्शन है वो कहाँ पाया जाएगा, मर्केंशिया में, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए चीज़ों को लेके। सारे चीज़ों को ध्यान में रख के आपको एग्जाम्पल्स को याद करने हैं, ठीक है। एसेक्सुअल हम डिस्कस कर चुके हैं, अब बचा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी डिस्कशन, आप किसकी बात करेंगे बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट, किसकी बात करने चल रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट, ठीक है। तो बेटा ये oogamete के थ्रू होगी, oogamete के थ्रू होगी, ठीक है। oogamete का मतलब बेटा यहाँ क्या हुआ, मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट विल बी मोटाइल एंड स्मॉल, मोटाइल एंड स्मॉल, ठीक है। मेल गैमेट जो है हमें यहाँ पे दिख भी रहा है। चलिए मैं इसको दूसरे पेन से बना देती हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक सेकेंड, ठीक है। मेल गैमेट जो है ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है, फ्लैजेलेटेड दिख रहा है, यानी कि मोटाइल है। और देखने में फीमेल से, अंधा आदमी भी, अंधा आदमी तो ऑफकोर्स नहीं देख पाता है, लेकिन कोई भी अगर देखेगा तो वो ये बता देगा कि जो मेल गैमेट है वो साइज़ में छोटा है और जो फीमेल गैमेट है वो साइज़ में लार्जर है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। दूसरा पॉइंट याद रखने वाली बात कौन सी है बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। कहाँ होता है, आर्कीगोनियम, आर्की, इसीलिए बेटा हमने बोला था पहले क्या है, एम्ब्रियोफाइट्स है, ठीक है। कहाँ पाया जा रहा है, कहाँ हो रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आर्कीगोनियम में, ठीक है। चलिए अब इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम थोड़ा एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो गैमेट्स हैं वो कैसे, oogamous है, यानी कि
जो मेल गैमेट है दैट विल बी मोटाइल एंड स्मॉलर देन द फीमेल गैमेट, ठीक है। ठीक है, चलिए ये जो मैंने डायग्राम बनाया है देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो पोर्शन है ये है एंथ्रीलियम। क्या है? एंथ्रीलियम। क्या है बेटा? एंथ्रीलियम यानी कि मेल पार्ट। ये वाला जो पोर्शन है ये आर्कीगोनियम यानी कि फीमेल वाला पार्ट, आर्कीगोनियम, ठीक है। फीमेल को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, मेल को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो एंथ्रीलियम है ये क्या बनाएगा? एंथ्रोजॉइड। क्या बनाएगा? विल मेक एंथरोजॉइड्स, ठीक है। फाइनली क्या बनेगा? मेल गैमेट बनेगा। हमको क्या मिलेगा? मेल गैमेट मिलेगा। मेल गैमेट कैसे होंगे बेटा? मोटाइल होंगे और छोटे होंगे साइज में। कैसे होंगे? छोटे और मोटाइल, ठीक है। एंथ्रीलियम विल मेक एंथरोजॉइड्स, देन हमें क्या मिले? मेल गैमेट्स मिले। मेल गैमेट कैसे हैं? स्मॉल एंड मोटाइल, ठीक है। अब ये मेल गैमेट को बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए कहाँ जाना होगा? आर्कीगोनियम में जाना होगा। यहाँ पर जो एग है इससे एग को फर्टिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा ये जो गैमेट्स हैं ये वाया वाटर करेंट किसके थ्रू, कौन सहायता कर रहा है? पानी। अब पता लगा कि वाई वी कॉल देम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि देखो यहाँ इनको पानी की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। और ये पानी के बाद में जो भी इनके स्पोर्स हैं ये यहाँ तक जाएंगे और इसको फर्टिलाइज कर देंगे। समझ में आया? देन इसके अंदर पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। पहले जाइगोट बनेगा, देन एम्ब्रियो बनेगा एंड देन फाइनली हमको सीड्स मिल जाएंगे, ठीक है। सॉरी, सीड्स इसमें नहीं होती हैं, मतलब जो हमारा जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया? सीड बियरिंग प्लांट केवल दो है बेटा, एनजीओ और जिम्नोस्पर्म। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, ये बेटा क्या है? एग है ना। चलिए अब जरा सोचिए कि जो एंथ्रीलियम से जो मेल गैमेट बने ये आर्कीगोनियम में ही क्यों पहुंचे? पानी के बहाव के साथ ये कहीं और भी तो जा सकते थे, नहीं गए। पर क्यों नहीं गए, क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि एंथ्रीलियम और एंथ्रीलियम से आए और सीधा कहाँ पहुँचे? आर्कीगोनियम में पहुँचे। क्यों? क्योंकि बेटा इस टाइप के मूवमेंट को हम कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। मतलब कुछ तो केमिस्ट्री इसकी भी रही होगी, मेल गैमेट की कुछ केमिस्ट्री इसकी है। ये जो है ये अट्रैक्ट करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा? यानी कि उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इस टाइप के मूवमेंट को बेटा हम बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट, ठीक है। समझ में आया? इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? ब्रायोफाइट्स में हो रहा है। सबसे पहले बेटा क्या बनेगा? सबसे पहले स्पोर्स आएंगे, मतलब सॉरी स्पोर्स नहीं, सबसे पहले क्या बनेगा बेटा? सबसे पहले मेल गैमेट बनेगा। कैसा है? स्मॉल एंड मोटाइल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको भी मार्क कर देती हूँ, स्मॉल एंड मोटाइल। देन वाया विद द हेल्प ऑफ पानी, ये पानी की सहायता से कहाँ जाएगा? आर्कीगोनियम में जाएगा एंड देन ये एग को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। उसके अलावा बेटा एक और शब्द इसमें आता है, होमोथैलिक। कौन सा शब्द आता है? होमोथैलिक। होमोथैलिक यानी कि मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, ये होमोथैलिक होते हैं। होमोथैलिक का मतलब बेटा ऐसे प्लांट्स जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही जगह पर एक ही प्लांट पे पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम मेल, फीमेल एंड मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन वन बॉडी, है ना। तो इस टाइप के बेटा हमने रिप्रोडक्शन को क्या बोला? होमोथैलिक, ठीक है। आई होप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको एकदम से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और जो हेट्रोथैलिक होता है ये मर्केंशिया में देखने को मिल जाता है मोस्टली। हेट्रोथैलिक किस में देखने को मिलेगा? मर्केंशिया में। तो ये कहाँ मिलेगा? फ्यूनेरिया यानी कि मोसिस की स्पीसीज में मिलेगा। एक बार दोबारा मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिपीट कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले ये होमोथैलिक होते हैं, यानी कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो एक ही प्लांट में प्रस्तुत है,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जो एंथ्रीडियम है यानी कि जो मेल पार्ट है वो क्या बनाएगा, एंथ्रोजॉइड बनाएगा। फाइनली हमको क्या मिलेंगे, मेल गामेट्स मिलेंगे जो कि स्मॉल एंड मोटाइल होते हैं, जिनके पास फ्लैजेला होता है। उसके बाद में पानी की सहायता से ये सीधा आर्किगोनियम में पहुंचेंगे। अब ये यहाँ से यहाँ ही क्यों गए, जनरेट क्यों नहीं हो गए, बहुत सारे हो भी जाते हैं, बस सोचने आप प्रोबेबिलिटी देखो ना किसकी ज़्यादा है कि छोटे छोटे गैमेट्स हैं एकदम पानी की सहायता से आ रहे हैं, कहीं और क्यों नहीं जा रहे हैं, यहीं क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बेटा इसके पास कुछ अट्रैक्टिंग फोर्स है, इसके पास भी कुछ केमिकल है, इसके पास भी कुछ केमिकल है जो आपस में क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब आप अपने घर से निकलते हो कोचिंग के लिए या कहीं जाने के लिए तो आप कोचिंग ही क्यों पहुंचते हो, आप बीच में तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है ना, तो इसलिए क्योंकि आपका वो लक्ष्य है, आपको वहीं ही जाना है। तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रही होती है, यहाँ से जो गैमेट निकलते हैं उनके पास भी कुछ केमिस्ट्री है, इनके पास भी कुछ केमिस्ट्री है, दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और देन फाइनली जो इस टाइप के मूवमेंट को हमने बोला कीमोटैक्टिक मूवमेंट, और जो हमारे गैमेट्स हैं वो फाइनली आर्किगोनियम में पहुँच के यहाँ पर एग रेस्ट कर रहा होता है, इसको फर्टिलाइज कर देते हैं। इस टाइप से रिप्रोडक्शन यहाँ पर हो जाता है। अब बेटा इसके ब्रायोफाइट्स जो हमारा है वो मोस्टली 90% 95% मैं बोलूँगी कंप्लीट हो चुका है। हमको बस कुछ ऐसे स्पीसीज़ के बारे में जानना है जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है ना। इसका कुल मिला के देखें तो इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हमको देखना है। तो बहुत सारे हर्बेशियस मैमल के लिए ये फूड की तरह एक्ट करता है, फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, ठीक है। क्या एक्ट करेगा, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट, तो बेटा याद रखना है क्या, गैमेटोफाइट। यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ सबसे पहले इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है, फूड फॉर हर्बेशियस मैमल। उसके बाद में बेटा आपने एक प्लांट का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, स्फेगनम। इसका स्फेगनम, बेटा इसको पीट मॉस बोलते हैं, कॉटन मॉस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके दूसरे नाम कौन कौन से हो गए, पीट मॉस, कॉटन मॉस, बीट नहीं है, पीट है, सॉरी, पीट मॉस सॉरी, कॉटन मॉस। बेटा इनमें पानी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है। पैकेजिंग ड्यू टू वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। और इसके बाद में बेटा ये लाइकन के साथ भी पाए जाते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में ये भी पॉइंट आ जाएगा, फाउंड along with lichen, found along with लाइकन। तो हमारा ब्रायोफाइट्स यहाँ पर खत्म होता है। हम एक बार इसकी ब्रीफ में समरी ले लेते हैं। सबसे पहले ब्रायोफाइट्स के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था, जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था। जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला क्या था, नो वेस्कुलर बंडल, कोई भी वेस्कुलर बंडल इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद में पहले टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिज्म नहीं है प्लांट्स हैं। क्यों, पहले टेरेस्ट्रियल जो प्लांट्स हैं वो कौन है, ब्रायोफाइट्स है, लेकिन जो पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो कौन है, टेरिडोफाइट्स है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बेटा इनको पानी की आवश्यकता होती है। अभी हमने रिप्रोडक्शन में भी देख लिया कि पानी इनके लिए किस प्रकार से ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमने देखा था इनकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। उसके बाद में हमने देखा था कि इनका डोमिनेंट फेस कौन है, बेटा गैमेटोफाइट है, और जो रिसेसिव फेस है वो कौन है, स्पोरोफाइट है, जो कि पार्शियली डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे। उसके बाद में बेटा हमने देखा था इनका रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमने एसेक्सुअल की बात करी थी, दो तरीके से हो रहा था, एक फ्रेगमेंटेशन और एक जेमा कप के थ्रू, है ना। जो फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस है उसमें बेटा क्या हो रहा था, जो प्रोटोनीमा था वो बन रहा था। सबसे पहले स्पोर जर्मिनेट करेगा, देन प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाएगा, देन सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाएगा, एंड देन फाइनली उसमें बगेंगे या फिर फ्रेगमेंटेशन का प्रोसीजर होगा और वो रिप्रोड्यूस कर जाएगा एसेक्सुअली, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो हमने एग्जांपल देखा था जेमा कप्स का देखा था। यहाँ क्या हो रहा था, जेमा कप्स पाए जा रहे थे जो कि ग्रीन होते हैं कलर में, इनको हम एसेक्सुअल बर्ड्स भी कहते हैं। वही हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था उसको भी देखा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है कि सबसे पहली बात जो याद करने वाली है कि होमोथेरिक होता है, यानी एक ही बॉडी पे मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है।
ठीक है। उसके बाद में मेल पोर्शन को हमने क्या बोला, एंथ्रीडियम, जो कि क्या बनाएगा, एंथ्रोजॉइड बनाएगा, जो कि आगे चल के मेल गैमेट, जो कि कैसे होता है, छोटे और मोटाइल होते हैं, ठीक है। oogamous टाइप के गैमेट्स इसमें पाए जाते हैं, यानी कि जो मेल गैमेट होगा वो साइज में छोटा होगा फीमेल के कंपैरिजन में और फ्लैजेलेटेड होगा, यानी कि मोटाइल होगा, ठीक है। उसी के साथ में हमने देखा था कि इसको पानी की सहायता से गैमेट्स, जो मेल गैमेट है वो फीमेल की तरफ आते हैं, आर्किगोनियम में आते हैं, वहाँ एग को फ्यूज, एग के साथ में फ्यूज करेंगे, देन जाइगोट बनाएंगे, देन एम्ब्रियो बनेगा, इसीलिए ब्रायोफाइट्स को हम फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद में हमने इनका कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखा, तो लाइकन के साथ एसोसिएशन में पाए जाते हैं। इसके अलावा स्पैगनम की बात करें तो बेटा इसको कॉटन मॉस, पीट मॉस, बेग मॉस बहुत नाम से बुलाते हैं, और ये पैकेजिंग में काम आता है क्योंकि ये ना इसमें पानी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। कभी जैसे जो लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं या आपने कुछ भी आपको मतलब सॉफ्ट वाला जो मटेरियल है वो ट्रांसफ़र करना है, डेस्टिनेशन आपको वेडिंग करनी है, आपको बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं उनको आपको ट्रांसफ़र करना है, तो आप वहाँ पर स्पेगनम का यूज़ देख सकते हैं। स्पेगनम जो है उसकी लेयरिंग बनाई जाती है, उसके ऊपर पैकेज की मतलब उसके अंदर फ्लावर्स पैकेज किए जाते हैं और ये पैकेजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा ये इनका जो स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट जो भी है, ये हर्बेशियस मैमल के लिए एज अ फूड भी इस्तेमाल किया जाता है। स्पोरोफाइट कैसा होगा बेटा, पार्शियली डिपेंड होता है, राइजोइड्स पाए जाते हैं। सीटा कैप्सूल वाला आपको डायग्राम याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो स्पोर्स है वो कहाँ बनते हैं तो आपको कभी नहीं भूलना है कि जो स्पोर्स है वो हमारे कैप्सूल में बनेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनका ऑर्गेनल होता है वो कैप्सूल ही होता है। बाकी आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है स्पोरोफाइट, आर्किगोनियोफोर और इन सब का, तो आप वो भी एक बार देख सकते हैं ब्रायोफाइट्स में जाके। और इसके बारे में बस इतना ही है, हमारी एनसीईआरटी से भी एनसीईआरटी के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो इतना ही रखना है और इसको बार बार आपको रिवाइज करते रहना है। इसके नोट्स बनाने हैं, जैसे मैंने बनाया उसी तरीके से आपको भी नोट्स बनाने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा, रिवीजन करना भूलना नहीं है। अगर आज आपने ब्रायोफाइट किया है तो आपको आज अलगी और ब्रायोफाइट दोनों को रिवाइज करना है। ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ ब्रायोफाइट्स को पढ़ रहे हैं, आपने अलगी को छोड़ दिया, नहीं, आपको अलगी भी लेके चलना है, साथ ही साथ आपको ब्रायोफाइट्स भी लेके चलना है। कल के क्लास में बेटा हम करेंगे कैरिडोफाइट्स एंड देन जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। तो 3-4 दिन में ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा, 5 से 6 दिन मान लीजिए, है ना। तो आज ये ब्रायोफाइट्स हमारा यहीं पर समाप्त होता है टॉपिक, और कल से हम कैरिडोफाइट्स को शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक रिवाइज करते रहिएगा, नोट्स बनाना मत भूलिएगा, नोट्स बनाना बायोलॉजी में बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।